दीपा मॉडल की नकल है, तुम चाहते हो हम नकल की नकल करें? बौरा गए हो क्या करते थे पत्रकार बनने से पहले? सर हम भी खेलते थे शटल कॉक। अच्छा। साला पीठ तोड़ने को कहे थे, रीढ़ का हड्डी नहीं। हाथ फिसल गया कुछ सब। हमारा हाथ फिसला ना तो संभाल नहीं पाओगे। जाओ तेल लेके आओ, कोने में पड़ा है। साला इतना साल हो गया मालिश भी नहीं करना है, आए हैं बड़का मुक्काबाजी करने। जाटों के साथ छोड़ दो इनको, 3 राउंड नहीं टिक पाएंगे सर। खड़ा खड़ा मुंह का देख रहे हो बे? तेल लेके आओ। वो लोग नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। एक बार आप खड़ा तो करिए। फिर से बोलो। आप बोले ना जाटों के सामने खड़ा कर दे तो वो लोग नहीं टिक पाएंगे 3 राउंड हमारे सामने रिंग में। एक बार हमको खड़ा करिए। बहस मत करो, तेल लेके आओ। को सब बुरा मत मानिए, लेकिन हमें यहाँ मुक्काबाजी करने आते हैं, आपका तेल मालिश करने नहीं आते। आप नौकरों के जैसे सबसे काम करवाते हैं। कोई लहसुन छिल रहा है, कोई टमाटर पूछ रहा है, वो लोग मीट धो रहे हैं, कोई गेहूं पिसवाता, आज तो हम खुदे पिसवाए। ऐसे थोड़ी हवा में पैदा हो जाएगा माइक टायसन को साहब। क्या है? कुछ नहीं। कागज मिलेगा? सुनैना, यही नाम है न तुम्हारा? तुम सोच रही होगी यह चिट्ठी कौन लिख रहा है। हम वो हैं जिसकी कुटाई उस दिन हुई जब पहली बार तुम्हें भगवान जी के घर में देखे। तब से अभी तक शांति नहीं मिली। रोज ही कुछ न कुछ महाभारत हो रही है। हम अपना नाम तुम्हें फेस टू फेस मिल के बताएंगे, यदि अभी तक नहीं मालूम है तो। तुम अभी हमारी नज़र और दिल में फिक्स हो गई हो। तुम्हारी नज़र और दिल का तुम्हारे ऊपर है। भरपूर प्रेम सहित सिर्फ तुम्हारा। अरे भाई, एक कागज और मिलेगा? एक। श्रवण जी। मेरे छोटे भाई को तो तुम जानते हो, कितना पसंद करते हैं तुम्हें। काहे सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो? अरे हम कुछ बर्बाद नहीं करना चाहते अंकल, वही जानबूझ के हमारे पीछे पड़े हैं। तुम भी तो माफी नहीं मांगते उनसे। हाँ बाबा, शादी तुम्ही को करनी है, लेकिन तुम पहचानती नहीं अपने चाचा को। मरवा देंगे तुम्हें, तुम्हारे पापा को और तुम्हारे वो हीरो को और हमको भी, सबको। अंकल नाम भगवान रख लेने से कोई भगवान तो नहीं हो जाता ना। भगवान तो यहाँ रहते हैं जहाँ से आप आ रहे हैं, और यहाँ सबको तो पता है उनका गुंडागर्दी। आपको भी पता होगा, आपका ब्लड का रिश्ता है, ज़्यादा पता होगा आपको। और शादी करके खिलाएगा क्या तुमको? हमारी अम्मा जो है ना, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। तो जिंदगी भर बाप की कमाई खिलाओगे। लेकिन हमारे गांव में खेत थे, दादाजी के ही थे, लेकिन कम से कम घर में खाना तो था। उम्र कितनी है तुम्हारी? 29। कभी नौकरी की है? अगले महीने प्रतियोगिता है, जीत गए तो रेलवे में नौकरी पक्की है। और नहीं जीते तो? अगर लड़का काम नहीं करेगा, इज्जत कर पाओगे उसकी? छोटे थे तो हाँ, काम करते थे हम। हाँ हाँ, खाना भी बनाते थे। लड़ता है तुम्हारे लिए, उसके लिए लड़ेगा ही ना, बॉक्सर है। अरे रुको, क्या हो गया भाई? सी, कौन देखता है? तर वो हीरो रणबीर सिंह। हाँ, किसको देखता है? दीपिका पादुकोण को देखता है। हाँ समझ गए। रणबीर सिंह जैसे दीपिका पादुकोण को देखता है, ऐसे ये तुम्हारा बॉक्सर तुमको देखता है ना? देखो बेटा, रणवीर सिंह जी रहते हैं वहाँ बम्बई में, दीपिका जी भी बम्बई में है, तुम रहते हो यहाँ बरेली में। अब हमको नहीं पता कि प्रकाश पादुकोण जी अपनी बिटिया को कैसे पाले थे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम भी अपनी बिटिया को कुछ वैसे ही पाले हैं। ये फिल्म लाइन में माधुरी दीक्षित जी 30 पार करके भी शादी कर सकती है, रेखा जी नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। अब तुम्हारी खातिर हम
अपनी बिटिया की बदनामी तो करवाएंगे नहीं। तो जब नौकरी पा जाओ सुनैना को ले जाओ। चौरसिया के लौंडे का नौकरी लग गया नोएडा में। तुम्हारे साथ पढ़ता था ना वो? इस देश में ध्यानचंद हॉकी खेल के अपना घर नहीं चला पाए, तुम मुक्काबाजी करके चलाओगे? क्या बोलिए प्रवचन। पान खाए हैं। कहीं जम गया है? थूक दो। कहाँ ठोके हैं? हमारे मुंह में थूक दो। सपनों पे हग चुके हो, इज्जत पे मूत चुके हो, मुंह में थूक दो। लिस्ट लगाने जा रहे हैं। जिन जिन का नाम लिस्ट में है परसों सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है, और जो नहीं पहुंचा डिस्क्वालीफाई। ओके सर। सब बात इसमें लिखा है। नाम देख रहा हूँ। नाम देख, मेरा देख, मेरा देख। ये हटो यार। हाँ श्रवण, भाटिया सर, हाँ। ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिस्ट में हमारा नाम इस बार भी नहीं है। हमारा बॉडी वेट सही चल रहा है, एकदम फिट चल रहा हूँ। सब बॉक्सर जिसको हम दो मिनट में कई बार नॉकआउट किए हैं, सबका नाम है, हमारा नहीं है। तुम्हारा बीपी हाई है? अरे बीपी कैसे हमारा हाई हो सकता है कैसे? सर? क्या मतलब? अभी देखो ना तुम्हारा बीपी हाई है। हाँ तो ठीक है, हम बर्फ के पानी में नहा के अपना बीपी ठीक कर लेंगे। पिछले साल आप लोग बोले कि हमारा आई साइट खराब है, हम पूरा साल पपीता खाए हैं, शीर्षासन किए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लेके आए हैं। 2015 में आप लोग बोले हैं कट लगा था, फट जाएगा। अरे अगर कट है तो खेलते समय अगर फट गया तो? अरे तुमको खेलने देने के चक्कर में कौन ऑफिसर अपनी नौकरी गवाएगा? बहस कर रहे हो? कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? अरे सर, हमको नहीं खेलने देने के लिए कम से कम कोई इज्जतदार बहाना तो खोजिए ना आप लोग। जाके डॉक्टर से बात करो। हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके आ गए तो? स्पोर्ट्स डॉक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, फेडरेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये सब हो गया तो गस्टेड अफसर का सिग्नेचर होना चाहिए। हम करवा लेंगे, लिख लो। अरे सुनो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान दास जी का मूड होना चाहिए कि तुम्हारा सर्टिफिकेट पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। यार तुम हमको बिल्कुल समझ में नहीं आते। भगवान जी से लड़ते हो और उनकी लड़की से प्यार करते हो। लड़की नहीं भतीजी है। भगवान जी को बच्चा नहीं हो सकता, कहे कि उनके बीड़ी में तम्बाकू नहीं है। भगवान जी के मेहमान की गाड़ी तोड़ते हो, पब्लिकली बेइज्जत करते हो भगवान जी को, प्यार करते हो उनकी भतीजी से, करनी है बॉक्सिंग। हो नहीं सकता क्या? हाँ? तुम उस लड़की से सच में प्यार करते हो या भगवान जी को नीचा दिखाने के लिए ये सब ढोंग रचे हो? हमारा प्यार इतना पवित्र है ना कि अगर हम किसी को दिल से छू दें तो उसका सब बीमारी दूर हो जाए। तो भैया डॉक्टर बनना था, काहे भगवान जी के चक्कर में पड़ गए? जिन 2 लौंडों को तुमने पीटा है जेल में, वो सब सालों से नेताओं का काम करते आए हैं। नेताओं का काम करते आए तो उनके हाथ से मार खाएं? प्रधान होने का मतलब ये नहीं कि सलमान खान हो जाओ। घमंड कम करो, मुक्केबाजी है, तुम्हारा सब दरवाजा खोलेगी, नया रास्ता बनाएगी। जेल में रह के मुक्केबाजी पे ध्यान दो, इधर उधर भटको मत। नमस्ते चौबे जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आपसे बात करना है। किस सिलसिले में? हम बॉक्सर हैं। अपॉइंटमेंट लेके आए हो? जी। तो मुद्दे पे आओ ना यार। हमको बॉक्सिंग करना है। हाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोच से जाके मिलो। हम उनके 1 नंबर के मुक्काबाज हैं, लेकिन 2 साल से वो हमारा सिलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं। हमको अब क्लब में भी नहीं घुसने देते। अरे तो कुछ किए होगे तभी ना यार। नहीं चौबे जी, हम कुछ नहीं किए हैं। उनका बस घर का काम करने से मना कर दिए। तो वो अकेले थोड़ी ना सिलेक्शन करते। ऐसा कौन बोल दिया आपको चौबे जी? उनकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। और अगर हमारा सिलेक्शन हो भी गया ना तो कल को हमको खेलने ही नहीं दिया जाएगा। कोई उनका बात नहीं टालता है। दबंग है वो, और बाहुबली भी हैं इलाके के। जब मन होता है किसी को बीच चौराहे पे खड़ा करके पिटवा देते हैं भारत माता की जय बोल के। चौबे जी, हम बचपन से सिर्फ मुक्काबाजी किए, हमको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। और हमारा उम्र जा रहा है, अगर अब नहीं खेले तो हम खेल भी नहीं पाएंगे, हमको नौकरी भी नहीं मिलेगी कभी। हम सब इसमें लिख दिए हैं। कहाँ रहते हो? कुदेसिया फाटक। बनारस में कोई रिश्तेदार है? हाँ, मौसी रहती हैं हमारी चोलापुर में। बनारस में सिलेक्शन है कल, मौसी का दस्तखत करो और फॉर्म लेके चले जाओ। बरेली अकेला जिला थोड़े ही ना उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे हम खेल सकते हैं वहाँ से। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है, हाथ तोड़वा लिए, जेल की हवा भी खाया है। इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं ना किसी को चाय तक पिला सकते, और हल्का भी साला इतना है कि कील भी ना ठोकवाए। किस काम का है ये? ढक्कन उठाइए, मल्टीपर्पज है। उसको मुंह पे लगा लें तो बकवास बंद, पीछे लगा लें तो हगवास बंद, और इस्तेमाल के बाद धो लेना चाहिए, नहीं तो बवासीर हो जाएगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना।
बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा पढ़ाई है। में ध्यान दिए होते तो अरे काम नहीं लायक- गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करें, दिमाग कम है, क्या करें। आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। आप में था दिमाग, आप ही से बोल रहे हैं, आप में था दिमाग, अम्मा में है, लगता है आपको। जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं है, आप दोनों लोग शून्य हैं, तो हम कहां से आरे भट्ट हो जाएंगे। चुपचाप सुन लो और अपना काम करो। अरे सुन ही तो रहे हैं अम्मा, देखिए ना कैसा बुरा बुरा बोलते हैं। कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नहीं समझता। यही आता है हमको, या तो मुक्काबाजी करे या गली का गुंडा हो जाए। क्या चाहते हैं आप, बता दीजिए हमको। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको, कौन सा तोप काम किया है आप आज तक। हम कम से कम एक कप तो ले आए जिससे आप कील नहीं ठोक पा रहे हैं। चलो अंदर चलो। हाँ अम्मा जा रहे देखो हैं। देखो हाथ में चोट लगा दी। हाँ, वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। ये पैशन है हमारा, पैशन। पैशन समझता है आपको, समझेगा कैसे, दिमाग होगा तब ना। चलो आप तो चुप हो जाइए कम से कम। बाबूजी के पैसा से फैशन करेंगे। अरे फैशन करना है तो अपने पैसों से करो जाकर। बढ़िया है।